दो। अबे क्या? उसकी बीवी आकर उसे छीना झपटी करने लगती है। दो। तभी उपवासी उसे जोर का धक्का मारता है और उसकी बीवी का सर जाकर मेज पर लगता है। पागल चुड़ैल कहीं की। बरसातीपुर गांव की रहने वाली चुन्नो दादी बरसातीपुर में अपनी पकौड़े की दुकान खोलती है। दुकान गांव के बीचों बीच होने के कारण सभी लोगों की नजर आते जाते सबसे पहले चुन्नो दादी की दुकान पर पड़ती है। दुकान खुलते ही उस पर सबसे पहला ग्राहक गांव का सबसे बड़ा पेटू और रईस सुनार उपवासी राम होता है। राधे राधे अम्मा। अरे उपवासी, राधे राधे, आओ। अरे ये क्या बवाल सिर पे ले लिया इस उम्र में अम्मा? क्या कर रही हो ये? हैं? अरे बस घर में खाली ही बैठती हूँ तो सोचा कुछ काम धंधा ही कर लूं। अरे चलो भाई ठीक है, पर काम बढ़िया ढूंढा अम्मा है। मेरे मतलब का मतलब लगा दो 4 प्लेट फिर पकौड़े अम्मा है। ठीक है, ए लिंबू जरा 4 प्लेट पकौड़े लगा दे भैया के लिए। अभी लगाता हूँ दादी, फर्राटे से। लिंबू फटाफट से उपवासी के 4 प्लेट पकौड़े लाकर उसके सामने रख देता है। उपवासी फटाफट वो पकौड़े खाने लगता है। अरे वाह 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 अम्मा। मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लो अम्मा। अरे बस बस, तुझे बढ़िया लगे वही बहुत है। अरे अम्मा क्या बवाल बना दिया ये। अरे मैं कह रहा हूँ कि मजा ही आ गया भाई। 4 प्लेट और आने दो फिर। ठीक है लिंबू, 4 प्लेट और लगा दे लल्ला। जी दादी। उपवासी के मुंह पे पकौड़ों का स्वाद ऐसा चढ़ता है कि वो वहीं बैठा बैठा 12 प्लेट पकौड़े खा जाता है। अम्मा तो मजा ही आ गया आज तो। वाह वाह वाह। ठीक है, फिर एक काम कर कि ये बात गांव के हर आदमी के घर जाके बता दे जा। उपवासी एकदम से खड़ा हो जाता है। ठीक है अम्मा, अभी जाता हूँ सबको बताने। और सुन, कल फिर से आना पकौड़े खाने। जी अम्मा जी। उपवासी गांव के हर एक घर में जाकर चुन्नों के पकौड़ों की दुकान की चर्चा फैला देता है। और अगले दिन ही चुन्नों की दुकान पर कई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सरपंच, लोहार, हर किसान, हर आदमी चुन्नों की दुकान के बाहर आकर पकौड़े चखने के लिए खड़ा हो जाता है। तेरी चुन्नो बहन, जरा मुझे भी खिलाओ अपने पकौड़े। मैं भी तो देखूं कि क्या रच दिया तूने ऐसा है। तभी वहाँ खड़ा एक किसान काशीनाथ भी बोल पड़ता है। जरा जल्दी से दो, फिर हम भी निकले फटाफट अपने खेत पे। हल भी तो जोतना है। अरे आओ सभी, चिंता मत करो, बस 5 मिनट में गर्मा गर्म पकौड़े देखो कैसे लगाए अभी। ए लिंबू, सबके लिए पकौड़े लगा लल्ला फटाफट। अभी लाया बस दादी, फर्राटे से। लिंबू लाकर सबको पकौड़े परोस देता है। सभी वो पकौड़े बड़े चाव से खाने लगते हैं। अरे वाह वाह। वाह चुन्नो, अरे क्या बना दिया रे तूने। क्या जादू है भैया। अरे ये तो
बस जादू ही जादू है। अरे भाई वाह, स्वाद ही आ गया अम्मा जी। अरे बिल्कुल मजा बांट दिया आप तो। हाँ अरे क्या करे तुम्हारे लिए चुन्नू, बताओ है। तुमने ऐसे पकौड़े खिला दिए कि सब फेल है इसके आगे है। चुन्नू हंसने लगती है। तभी उपवासी वहाँ हिलते डुलते दुकान पर आ जाता है। राम राम अम्मा, आ गया। अब मेरे पकौड़े ले आओ फटाफट, 10 प्लेट। हाँ अरे तेरी, अरे पहले एक तो खा के देख ले। अरे देख दाख तो कर ही लिया था खा के। आज तो बस राई नहीं आएंगे बिना पकौड़े खाए। आजा आजा बैठ जा, अभी लाई तेरे लिए भी पकौड़े। अरे मेरे सोने की तरह ही तुम्हारे पकौड़े भी खरा सोना है अम्मा, खरा सोना। सरपंच थोड़ी देर बाद अपने घर वापस लौट आता है। उसे देखते ही उसकी बीवी आग बबूला हो जाती है। आ गए मुखिया जी, मुझे लगा कहीं आपको बुलाने के लिए यहाँ भी पंचायत न बुलानी पड़े। अरे क्या है तुझे, है क्या? अरे मुझे नहीं, तुम्हें क्या है? मंदिर जाना था आज भोग चढ़ाने, 3 घंटे बाद आए हो। अरे तुम बैठने दो जरा इस बूढ़े शरीर को। हाँ भाई, आज तो थक गया बिल्कुल ही। ऐसा क्या कर लिया भाई? खाने तो तुम पकौड़े गए थे, थक के कैसे आ गए? अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तू नहीं जानेगी। हाँ अरे बताओ ना क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, तू जाके जो है अपना काम करा। मैं थोड़ी देर जो है आराम करने जा रहा हूँ भाई ऊपर। सरपंच वहाँ से फटाफट ऊपर निकल जाता है। क्या हुआ अचानक से? वहीं दूसरी ओर काशीनाथ भी जब आधी रात को थका हारा अपने घर आता है तो उसकी बीवी कमला भी उसका इंतजार घर के बाहर खड़ी कर रही होती है। ए जी, क्या हो गया? आज इतनी देर कैसे लग गई खेत में? अरे बस काम थोड़ा ज्यादा ही हो गया था आज खेत में, इसीलिए। अच्छा ठीक है, आप अंदर तो आ जाओ, खाना लगा देती हूँ। ठीक है। अगले दिन एक बार फिर लोग चुन्नू की दुकान के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी खिला दो चुन्नू अपने पकौड़े, और क्या। लारे लिंबू, सरपंच के पकौड़े। लिंबू सरपंच के सामने पकौड़े रख देता है। सरपंच उतावला होकर एक बार में 4-5 गर्मा गर्म पकौड़े अपने मुंह में ठूंस लेता है। अरे भैया गरम गरम, बढ़िया बढ़िया नरम नरम पकौड़े। भैया बहुत ही बढ़िया, भैया बहुत ही मजा आ गया। सभी लोग पकौड़ों पर टूट पड़ते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची रिमी भी भीड़ देखकर दुकान पर आ जाती है। दादी दादी, चुन्नू उस बच्ची की ओर बड़े अविश्वास से देखती है। क्या है? दादी दादी, मुझे भी पकौड़े दे दो ना, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। पैसे हैं ये पकौड़े खरीदने के? नहीं दादी, पैसे तो नहीं है मेरे पास, अब बस मुझे थोड़े से पकौड़े दे दीजिए ना, मेरा उतने में ही पेट भर जाएगा। अरे जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा।
तभी रिमी अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर अचानक से चुन्नू की साड़ी पैरों में से पकड़ लेती है। दादी दे दो ना, बहुत भूख लगी।